कार सर्व जगत के अलंकार। प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जो बरता बरत काले संपीखय पग पैणं। किं मे कणं किं च मे कीच शेषं। किं संकणिजं न समायरामि। संयौ सिद्धिफलं वयन्ति नौ एकचक्रेण रहोपयायि। अन्धोय पंगुय वणेशमिच्चं तेषं मौत्तानयरं पवित्रं। न तस्य दुःखं विभयन्ति नायो न मित्रभङ्गानसूयान बन्धवा। एकोशयं पच्चणोयि दुःखं कर्तारमेव अणुजायिकं। सभ्ये भूये दयानुकंपी खन्ति खमे संयम बम्भयारी। सावज्ययोगं परिवर्जयन्तु चरेज भिक्षु सुषमाइन्द्रिये। चरेज भिक्षु सुषमाइन्द्रिये। ये बीतराग वचन शास्त्र आगमों की ये वाणी है। ये आगम वचन, ये प्रभु परमात्मा के वचन अनेक आत्माओं को संसार से उभार करके इस संसार के किनारे तक पहुंचाने वाले हैं। न मालूम कितनी भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं ने इन सूत्रों को पढ़ करके, इनका अभ्यास करके, इनको जीवन में उतार करके इन दिव्य सूत्रों को सम्यक प्रकार से समझ करके और सम्यक चरित्र को अपनाते हुए अनंतानंत जन्मों के कर्मों को तोड़कर आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करते हुए अपने आप को सिद्ध पद तक जो है पहुंचाया है। और इन वचनों के अंदर ये कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा कर्मठ रहना चाहिए, पुरुषार्थी रहना चाहिए, श्रमशील रहना चाहिए
क्योंकि भगवान महावीर स्वामी स्वयं श्रमण भगवान महावीर कहलाते हैं। श्रमण का मतलब श्रम करने वाले। उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अपने श्रम को नहीं छोड़ा, बोलना नहीं छोड़ा, विचरण करना नहीं छोड़ा, ग्रामानुग्राम जाना नहीं छोड़ा, लोगों को समझाना नहीं छोड़ा। इसलिए उनको कहते हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी। और अपनी परंपरा में उन्होंने हम सबको श्रमण का जो है उपमा दी कि तुम सब मेरे श्रमण हो। श्रमण का मतलब पुरुषार्थ करने वाले, श्रम करने वाले। कभी भी कितनी तुम्हारी को सिद्धि हो, कितनी उपलब्धियां प्राप्त हो, लेकिन श्रम से कभी पीछे क्या करो, मत हटो। श्रम करते रहो, परिश्रमशील रहो। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारे को निरंतर प्रयत्न करते रहना परम आवश्यक है। और यही श्रमणोपासक, श्रावक श्राविकाओं को श्रमणोपासक कहा जाता है। तो उनको भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम धंधे में, अपने जो है कर्तव्य में हमेशा श्रमशील बने रहना उनका भी क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर श्रमशीलता हमारी हट गई तो जीवन का उत्थान वहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए पुरुषाकार पराक्रम, पराक्रम करते रहो, श्रमण करते रहो, श्रम करते रहो। अपने श्रम से कभी अपने आप को आलस्य की तरफ क्या करो, मत मुड़ो। ये बहुत आवश्यक होता है जीवन को सार्थक बनाने के लिए। बहुत से जीव हैं जिंदगी के अंदर हमेशा श्रम करते रहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो शांति से नहीं बैठते, श्रम करते रहते हैं। एक हमारे घर में आसपास के अंदर रहने वाले चूहों को देखो, लगातार कहीं न कहीं बील बनाना क्या करते हैं, प्रारंभ करते रहते हैं। बील बनाते रहते हैं, न मालूम कितने बील बना लेते हैं। जहां वो रहते हैं नीचे की भूमि वैसे ही जो है ढीली हो जाती है, चारों तरफ वो अपना बील बनाते रहते हैं। क्योंकि उनको पता रहता है बील की तो सबको जरूरत होती है। कोई भी सांप आएगा, कोई भी बिच्छू आएगा, कोई भी जहरीला जीव आएगा, बील मिलेगा तो जरूर उसके अंदर क्या कर जाएगा, घुस जाएगा। अगर ये मेरा शत्रु इसमें घुस गया और मेरे को पकड़ लिया तो ये अपने बील के अंदर ही मेरी मृत्यु क्या कर जाएगी, हो जाएगी। इसलिए सावधान रहता है, कहीं ना कहीं वो बील बनाता रहता है, जिससे कि इधर से दुश्मन आए तो इधर से मैं क्या कर सकूं, निकल सकूं। यही उसकी बड़ी बुद्धिमानी है, यही उसकी समझदारी है। कभी भी शत्रुओं को आने के पहले पहले अपना रास्ता वो क्या कर लेता है, तैयार रहता है, परिश्रमशील रहता है। इसलिए कहते हैं भाई श्रमशील रहना आवश्यक है। ऐसे ही एक चूहा एक बार घूमते घूमते बड़े भारी एक ड्रम में, उसके अंदर चावल भरे हुए थे, उस चावल के ड्रम के अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया। जिस समय प्रवेश कर गया उसने सोचा अरे इतने चावल, और चावल मिले तो बड़ा खुश प्रसन्न हो गया और खाने लगा। खा के पेट भर के निकल करके कभी जाता था, लेकिन धीरे धीरे बिना परिश्रम के चावल मिलते रहे तो वहीं पर खाना और वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, वहीं पर रहना। धीरे धीरे चावल क्या होते गए, खत्म होते गए। और चावल खत्म होते गए तो चावल नीचे नीचे जिस समय खत्म होते गए तो उस ड्रम के, उस घड़े के पैंदे के अंदर वो क्या कर गया, पहुंच गया। अब जब चावल खत्म हो गए तो सोचता अब निकलूं कैसे बाहर। अब परिश्रम तो उसने छोड़ दिया था, स्थूल हो गया था, मेहनत करना छोड़ दिया था, कंफर्ट जोन के अंदर पहुंच गया था, आराम के अंदर पहुंच गया था। अब वो अंदर पहुंच गया, वो खाना खत्म हो गया तो अब सोचता अब क्या करें। अब बेचारा न ऊपर आ सकता, न उतने उछलने की ताकत रही, न वो श्रम की आदत रही। वो खाते खाते अंदर ही जो है पड़ा रहा और वो तड़फ तड़फ करके मरने के लिए क्या हो गया, वो बाध्य हो गया। वो बाहर नहीं निकल सका क्योंकि उसकी दीवार इतनी ऊंची थी और वो छलांग क्या कर सकता था, नहीं लगा सकता था। तो ये श्रम को छोड़ा,
आराम जोन के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर चला गया तो उसकी जिंदगी भी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसे ही अगर हम लोग कभी भी हमारे को आराम मिल गया, कभी भी सुविधाएं मिल गई, तरह तरह की सुविधाएं मिल गई, उन सुविधाओं के अंदर अगर श्रम करना छोड़ दिया तो हमारा श्रमणत्व तो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी अनुकूलता हो, लेकिन अपना श्रम बनाए रखना, अपना परिश्रम बनाए रखना, ये हर श्रमण का या श्रमणोपासक का अपना कर्तव्य क्या करता है, होता है। अगर बंधुओं कभी जीवन के अंदर कभी घुटने में दर्द हो गया या पीठ में दर्द हो गया, कहीं थोड़ी तकलीफ हो गई, और जैसे ही तकलीफ है तब मेरे से तो चला नहीं जाता, वो जो बेड में रहता है, कोई कहते हैं ये करना वो करना, मेरे वश का तो है नहीं भाई, मेरे तो दर्द हो रहा, ये तो दर्द बढ़ जाएगा, मैं तो चल नहीं सकता। अगर उसने एक बार खटिया पकड़ ली तो बस फिर वो खटिया फिर क्या कर सकता, छोड़ नहीं सकता। चाहे दर्द हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे हाथ पैर टूटे हुए भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ श्रम करता रहे, चलना फिरना रखे, वो श्रम के अंदर चले रहे तो धीरे धीरे श्रम के कारण उसका शरीर अपने आप ठीक होना प्रारंभ हो जाता है और बड़ी बड़ी तकलीफों से इंसान बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर जरा सी बात होने पर अगर बेड को पकड़ लेता है तो शास्त्रकार कहते हैं जैसे दलदल होता है ना, दलदल के अंदर एक बार फंसने के बाद वो जीव बाहर क्या कर सकता, नहीं निकल सकता। कोई जीव हो, कोई गाय भैंस वगैरह हो, कोई जंगली पशु हो, वो जो है अगर भागते भागते अचानक अगर किसी दलदल के अंदर फंस जाए, वो दलदल के अंदर फंस गए और वहां पर अगर दलदल के अंदर रहे तो वहां पर फंसते 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 वहां पर खत्म ही हो जाता है, डूब ही जाता है और उसकी मौत ही वहां पर आती है। लेकिन कुछ न कुछ श्रम करता रहे तो हो सकता है वहां से बाहर क्या कर जाए, निकल जाए। तो कहते हैं अपने आप को, अपने बिस्तर को हमने दलदल क्या करना, नहीं बनाना। भाई एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ना ही नहीं। अब बिस्तर छोड़ेंगे नहीं तो ठीक कहाँ से होंगे, बिस्तर छोड़ेंगे नहीं तो कैसे ठीक होंगे, कैसे हमारा रक्त संचार चलेगा, कैसे हमारा पाचन क्रिया ठीक होगी, कैसे हमारे मसल्स ठीक होंगे। वो सारे के सारे एक के बाद एक डेड होते क्या करते हैं, चले जाते हैं। इसलिए समझदारी वो है, अगर तकलीफ से तकलीफ है तो भी सोचे मैंने थानक तक तो क्या करना है, जरूर जाना है, समाधि तक तो जरूर जाना है, मैंने चक्कर तो लगाना ही लगाना है, चाहे लट्ठी लेकर के जाना पड़े, चाहे सारा लेकर के जाना पड़े, मैं पड़ा रहूंगा नहीं, यहाँ से जरूर घूम करके आऊंगा, जरूर जा करके आऊंगा, जरूर दर्शन करके आऊंगा। अगर ये हिम्मत रख करके थोड़ा बहुत चलना शुरू करे तो जिंदगी के आखिरी क्षण तक उसका शरीर चलता ही रहता है। आखिरी क्षण तक उसको बेड़ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आखिरी क्षण तक वो दलदल के अंदर फंसने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना वो दर्द हो गया, वेदना हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने बतला दिया भाई तुम सारा आराम करो, अरे बताया आराम करो, अब मैं कैसे उठ सकता हूँ, डॉक्टर ने बोला है ना आराम करना, बस ये जो है आराम तलब की तरफ अगर इंसान चला गया और श्रम करना छोड़ दिया तो समझ लो उसका शरीर बिल्कुल बेकार क्या कर जाता है, हो जाता है। दिमाग भी बेकार हो जाता है, शरीर भी बेकार हो जाता है, हमारी इंद्रियां भी बेकार हो जाती हैं। इनसे तो जितना काम लेते रहें उतने मजबूत क्या करते हैं, होते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का शासन ये श्रमणों का शासन है। ये साधु साध्वियां इनको श्रमण बोला जाता है। वो भगवान महावीर स्वामी को श्रमण भगवान महावीर स्वामी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी के अंदर हमेशा श्रम करने की प्रेरणा दी। कैसी भी तकलीफ हो लेकिन अपने श्रम को क्या करो, मत छोड़ो, अपने काम को न छोड़ो, अपनी मेहनत को मत छोड़ो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, उसके अंदर चलते रहो, करते रहोगे तो तुम्हारी वो तकलीफ क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बड़ा वैज्ञानिक तथ्य महापुरुषों ने इसके अंदर दिया है। कहाँ हमारे आध्यात्म जीवन के कल्याण के लिए संदेश है और हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे काम कारोबार के लिए, हमारे गृहस्थ जीवन के लिए भी ये सूत्र कितने महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम कमाना क्या करो, मत छोड़ो,
आदमी सोचे मेरे पास बहुत, अब कमाने की क्या जरूरत है। अरे कमा करके दान किया जा सकता है, पुण्य किया जा सकता है, शरीर को चलाया जा सकता है, और 100 काम किए जा सकते हैं। वो कमाने का एक आनंद है। कमाना मत छोड़ो, मेहनत करना मत छोड़ो, काम करना मत छोड़ो, जाना आना मत छोड़ो। ये पुरुषार्थ को नहीं छोड़ोगे तो तुम सुखी रहोगे। अगर इस पुरुषार्थ को पूरा छोड़ दिया, अगर जरा सी बात हो गई, ठोकर लगी, दर्द हो गई, पकड़ करके बैठ गए, अब तो हम चल नहीं सकते, अब तो हम उठ नहीं सकते, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा सोचते सोचते आदमी वैसा ही क्या कर जाता है। इसलिए वो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। चाहे दर्द भी हो, वेदना भी हो, तकलीफ हो, अरे मरूंगा तो नहीं, जाना तो मैंने जरूर है, दर्शन तो मैंने जरूर करना है, स्थानक तक तो जाना है, मंदिर तक तो जाना है, समाधि तक तो जानी है। अगर ये श्रम भाव अगर बनाएगा, बीमारी में भी उठ करके अगर निकलेगा तो जरूर ठीक क्या कर जाएगा। अच्छी हवा लगेगी, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, कुछ श्रम होगा, कुछ अपने लोग मिलेंगे, कुछ ये आपस के अंदर वार्तालाप होगी, और ये आदमी बीमार हो वो भी अच्छी तरह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसलिए इन सूत्रों के अंदर ये बतलाया गया है कि हम लोगों को जीवन के अंदर कभी श्रम को क्या करना, छोड़ना नहीं है। अगर ये बात हम गांठ बांध करके रख लें, और थोड़ी सी तकलीफ भी हो, अपने हाथ पैर हिलाते रहें, तो कैसा भी टूटा हुआ हाथ भी हो वो भी हमारा ठीक हो जाता है, टूटा हुआ पैर हो वो भी ठीक हो जाता है। अगर हिलाना डुलाना छोड़ ही दिया तो फिर तो जम जाता है, फिर तो हिलना डुलना उठना बैठना होता ही नहीं, तो फिर तो मृत्यु की गोद के अंदर ही जाकर के सोना पड़ जाता है। इसलिए भगवान की जो वाणी है, भगवान के सूत्र हैं, भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया है, वो चाहे हम गृहस्थ में हैं, चाहे साधुपने के अंदर हैं, चाहे हम बड़े हैं चाहे छोटे हैं, लेकिन हम सबके लिए संजीवनी की तरह हैं। और इनका धारण करके, इनका पारण करके हम अपने जीवन के सुख को जो है बढ़ा सकते हैं, शांति को बढ़ा सकते हैं, आध्यात्म भावना को बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है